हेलो दोस्तों, तो क्या आपको भी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते और क्वेश्चन आंसर बनाने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का हल लेकर मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माय मदर एट 66 पोएम के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, अगर आपने माय मदर एट 66 की पहली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको इस पोएम के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन? काइंड ऑफ पेन का मतलब किस प्रकार का? पेन माने दोस्तों दर्द और एक माने भी दर्द। दोस्तों, पेन और एक दोनों का मतलब ही दर्द होता है। पेन शॉर्ट पीरियड के लिए जो दर्द होता है उसे पेन कहते हैं, जो थोड़ी देर के लिए होता है दर्द उसे पेन कहते हैं। जब यही दर्द कुछ ज्यादा देर के लिए होने लगता है आपको या लॉन्ग टर्म में बदल जाता है तब उसी दर्द को एक कहते हैं। ठीक है, पेन एंड एक में डिफरेंस समझ में आ गया। पेन शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, अर्थ दोनों का दर्द ही है। ठीक है, तो किस प्रकार का दर्द? द पोएट, जो पोएट है हमारी माय मदर एट 66 की पोएट का नाम क्या है? कमला दास जी। ठीक है, तो किस प्रकार का दर्द है जिसे कमला दास जी फील करती हैं, महसूस करती हैं, तो वो दर्द किस प्रकार का है? तो दोस्तों, जब हमने इस पोएम को देखा, इस पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ा, हमने जाना पोएट के कोई चोट नहीं लगी थी तो उसको कोई फिजिकल पेन नहीं था। पहली बात, उसको जो दर्द था वो तो दोस्तों हृदय का दर्द था, उसे प्रेम का दर्द था। वो प्रेम का दर्द क्यों था? क्योंकि उसे इस चीज का दर्द था कि कहीं उसकी माता जी उससे दूर ना हो जाएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि द पोएट, जो पोएट है, द पोएट, दोस्तों जो पोएट है वो महसूस करती हैं, फील्स, महसूस करती हैं। ये जो दर्द होता है दोस्तों, अंदर का दर्द होता है, वो एक अलग प्रकार का दर्द होता है, तो उसे कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड एक। क्या कहेंगे उसे? डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड एक। इसका मतलब अलग प्रकार का दर्द। ठीक है, द पोएट फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड एक। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि जो हमारी पोएट है वो एक अलग प्रकार का दर्द महसूस करती है। ये दर्द दोस्तों किस चीज के बारे में है? ये दर्द है उसकी माता जी के खोने के बारे में है। तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? इट इज, इट माने ये जो दर्द की बात चल रही है उस दर्द की बात कर रहे हैं हम। इट इज ऑल अबाउट, अबाउट का मतलब होता है दोस्तों के बारे में। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट लूजिंग, लूजिंग का मतलब खोना। और दोस्तों मैं आपको एक रूल बता देता हूं, यदि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आती है तो हमेशा जीरेंड रूल फॉलो होता है। इसका मतलब ये अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्रिया आ रही है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगती है, एमबी फोर्थ आती है। ये जीरेंड रूल कहता है। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ये जीरेंड रूल कहता है। तो अबाउट लूजिंग, खोना किसको दोस्तों? हर मदर, उसकी मम्मी को खोने का डर है उसे, उसकी मम्मी को खोने का ही उसे दर्द हो रहा है दोस्तों। ठीक है, बिकॉज, क्यों दोस्तों? मम्मी क्या मेले में गई है, सो हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही बूढ़ी हो गई है तो उसे लग रहा है कहीं उसकी माताजी उससे दूर ना हो जाए। बिकॉज हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि दोस्तों उसकी माताजी हैं वो बहुत ही बूढ़ी हैं। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लीजिए दोस्तों दोबारा से कि द पोएट फील्स, जो पोएट है वो महसूस करती है किस प्रकार का दर्द? एक अलग ही प्रकार का दर्द है दोस्तों, एक अलग ही प्रकार का। उसे कोई फिजिकल पेन नहीं है, उसे तो एक अंदर का दर्द है दोस्तों। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड एक अलग प्रकार का दर्द दोस्तों महसूस करती है पोएट। इट इज ऑल अबाउट, ये दर्द किस चीज के बारे में है? उसकी माताजी को खोने के बारे में है, क्योंकि दोस्तों उसकी माताजी कैसी है? बहुत ही बूढ़ी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों जल्दी से। वाई आर द यंग ट्रीज, जो दोस्तों यंग ट्रीज होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनको दर्शाया गया है। डिस्क्राइब का मतलब दर्शाना, एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब दोस्तों, कल यदि आपने हमारी क्लास ली है उसमें मैंने बताया था इन सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, इसमें बताया था हमने। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। तो जो पेड़ हैं उन्हें स्प्रिंटिंग करते हुए दर्शाया गया है, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए दर्शाया गया है। क्यों? तो दोस्तों इसका हम उत्तर इस प्रकार से देंगे कि जो यंग ट्रीज हैं उन्हें स्प्रिंटिंग करते हुए दर्शाया गया है क्योंकि, बस इसमें आपको क्या लगाना है? बिकॉज। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, आपको पता है सर ये तो वर्ब हो गई, वो भी हेल्पिंग वर्ब हो गई। दूसरी बात सर ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई। हाँ तो ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो लिखते हैं द यंग ट्रीज,
जो यंग ट्रीज हैं दोस्तों आर डिस्क्राइब्ड, उन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग करते हुए, रनिंग करते हुए। बिकॉज, क्यों दोस्तों, क्यों? तो मैंने लिख दिया दोस्तों क्योंकि, क्योंकि दोस्तों इस इमेज के माध्यम से पोएट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, दर्शाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में? तो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना चाहती हैं वो अपनी माता जी के बीच में और यंग ट्रीज के बीच में दोस्तों। कैसे? क्योंकि जो ट्रीज है दोस्तों वो तो यंग है और उसकी माता जी है वो कैसी हैं? ओल्ड। ओके, तो वैसे ही लिखते हैं हम बिकॉज, क्योंकि सी, वह किसके लिए आया है दोस्तों? इधर कहीं पॉइंट आया है क्या? अरे नहीं आया सर, तो सी नहीं लिख सकते, हमें वही लिखना पड़ेगा द पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बिकॉज द पॉइंट, क्योंकि दोस्तों जो लेखिका है, जो कवित्री है इसकी, बिकॉज द पॉइंट, क्योंकि जो पॉइंट है वो चाहती है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चाहती है, वांट के साथ में मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। क्या चाहती है? दर्शाना चाहती है दोस्तों, दर्शाना। यदि दो क्रिया एक साथ आती हैं तो उसमें टू का प्रयोग करते हैं, और टू का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं इनफिनिटिव रूल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इनफिनिटिव रूल कहते हैं। तो वो चाहती है, रिप्रेजेंट करना चाहती है, दर्शाना चाहती है। क्या दर्शाना चाहती है? कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं वही दो चीजें, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट दर्शाना तो चाहती है, लेकिन किसके बीच में? बिटवीन, बीच में की क्या होती है दोस्तों? बिटवीन हर मदर, उसकी माता जी, एंड, और दोस्तों यंग ट्रीज, और यंग ट्री के बीच में कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बताना चाहती है। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट क्यों बताना चाहती है? कैसे बताना चाहती है सर इस चीज को, और बताइए। क्योंकि दोस्तों जो ट्रीज है वो कैसे हैं? यंग है, और उसकी मदर है वो कैसी है? ओल्ड है। तो हुआ ना, इसमें कॉन्ट्रास्ट हुआ ना, अंतर हुआ ना, इस तरीके से। एज दोस्तों, एज द ट्रीज, क्योंकि दोस्तों जो ट्रीज हैं आर यंग, जो ट्रीज है वो कैसे हैं? यंग। एंड सेकंड थिंग, जबकि दोस्तों वेयरएज, जबकि की क्या होती है? वेयरएज। हर मदर, उसकी जो मम्मी है, किसकी मम्मी? पोएट की मम्मी। हर मदर इज वेरी ओल्ड, जबकि उसकी माता जी कैसी है? बहुत ही वृद्ध है। जो ट्रीज है वो तो यंग है, जबकि उसकी मदर है वो कैसी है? ओल्ड है। इस तरीके से दोस्तों मम्मी में और ट्रीज में कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट शो किया है किसने? पोएट ने। इसी के साथ में हमारा इसका उत्तर भी फिनिश होता है। दोबारा से देख लीजिए, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ये स्प्रिंटिंग करते हुए ट्रीज को डिस्क्राइब किया गया है बिकॉज, क्योंकि पोएट इस इमेज के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहती है? वो चाहती है रिप्रेजेंट करना, क्या रिप्रेजेंट करना? कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करना, और किसके बीच में? बिटवीन हर मदर एंड यंग ट्रीज। और कैसे दोस्तों? जो ट्रीज हैं वो तो यंग है और उसकी मदर है वो ओल्ड है। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी खत्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। वाई का मतलब क्यों? हैज द पोएट, जो पोएट है हमारी कमला दास जी, वो क्यों ब्रॉट माने लेकर आई हैं, द इमेज, इस फोटो को लेकर आई है दोस्तों पोएम में। किस फोटो को? द मैरी चिल्ड्रन दोस्तों, मैरी क्रिसमस, हैप्पी। बताया था ना कल डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग में, मैरी का मतलब क्या होता है? हैप्पी। जो हैप्पी चिल्ड्रन है दोस्तों, हंसते खेलते हुए जो चेहरे हैं बच्चों के, स्पिलिंग आउट दोस्तों, स्पिलिंग आउट का मतलब आना, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से बाहर आना। जो बच्चे हैं उन्हें उनके घर से बाहर आते हुए क्यों दर्शाया गया है? पोएट ने, कमला दास ने इस इमेज को पोएम में क्यों लेकर आई है? तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? अरे दोस्तों रीजन सिर्फ वही है कल मैंने जो बताया था तुम्हें। वो रीजन क्या है? पोएट इसके माध्यम से कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट शो करना चाहती है। सर इसमें भी कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ऊपर वाले में भी कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। सर कैसे? ऊपर वाला तो समझ में आ गया, ट्रीज सर यंग थे, उसकी माँ ओल्ड थी। सर इसमें वो समझाओ दोस्तों। जैसे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? यंग, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, दूसरी बात। तीसरी बात, बच्चे कैसे होते हैं? हेल्थी। इसके अपोजिट, इसका कॉन्ट्रास्ट करने वाली क्वालिटी उसकी मम्मी के अंदर है। जैसे बच्चे हैं यंग, उसकी माँ कैसी है? ओल्ड, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग, उसकी माँ कैसी है? वीक। तीसरी बात, बच्चे कैसे हैं? हेल्थी, और उसकी माँ कैसी है दोस्तों? अनहेल्थी। हो गया ना कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए जो पोएट है वो इस इमेज को पोएम में लेकर आए हैं। तो दोस्तों वाई से पूछा इसने क्वेश्चन का आंसर, तो हम बिकॉज से दे देते हैं। यदि आपका मन हो तो सो से भी दे सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा द पोएट, फिर हैज
फिर दोस्तों ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बिकॉज दोस्तों यहां तक पहुंच गए, यहां तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है, झूठ मत बोलिए, यहां तक तो आपने सीधा क्वेश्चन ही चापा है दोस्तों। बिकॉज से आगे जो कुछ करने वाले हैं वो तो हम अब करेंगे ना, बिकॉज तक तो आपने क्वेश्चन चापा है। देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया आपने द पोएट, फिर वर्ब रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी है, फिर ब्रॉट इन रख दिया आपने, फिर उसके बाद में इन द इमेज रख दिया ऑफ दी, किसकी इमेज दोस्तों, मैरी चिल्ड्रन की इमेज, और वो क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर वाई से पूछा है, क्यों से पूछा है, रीजन जानना चाहते हैं तो हम बिकॉज लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो पॉइंट है इसमें तो हमारे में पॉइंट पहले शब्द आ चुका है ना, तो हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं बिकॉज शी वांट्स, क्योंकि वो चाहती है दोस्तों, अरे वो क्या चाहती है, टू रिप्रेजेंट। बच्चों वही वाली लाइन कहां है सर, कहां है ये रही, शी वांट्स टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। बच्चों शी वांट्स टू रिप्रेजेंट, शी वांट्स टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना दोस्तों, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। दोस्तों कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है तो, लेकिन किस चीज के बीच में, बिटवीन यंग एज एंड ओल्ड एज, ठीक है दोस्तों। ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिटवीन यंग एज एंड ओल्ड एज, यंग एज और ओल्ड एज के बीच में। कैसे दोस्तों, कैसे सर, इसको ये तो आपने लिख दिया, हाँ यंग एज और ओल्ड एज के बीच में, यंग एज बच्चों की है, ओल्ड एज उसकी मम्मी की है, इसके बीच में कैसे कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है, इसको एक्सप्लेन और कीजिए। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों, हम कर रहे हैं ना एक्सप्लेन, ठीक है दोस्तों। देखते हैं एज दोस्तों, एज क्योंकि दोस्तों, क्योंकि द चिल्ड्रेन, वो जो बच्चे हैं दोस्तों, कौन से बच्चे दोस्तों, वही मैरी चिल्ड्रेन, हंसते खेलते हुए बच्चे ठीक है। एज द चिल्ड्रेन आर, वो जो बच्चे हैं वो कैसे पता है, यंग है दोस्तों, कैसे हैं, यंग, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है, कैसे हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग हैं, एंड बच्चे कैसे हैं, हेल्थी हैं। बच्चे तो हेल्थी हैं लेकिन उसकी मम्मी अनहेल्थी है, बच्चे तो स्ट्रॉन्ग है उसकी मम्मी वीक है, बच्चे तो यंग है लेकिन उसकी मम्मी, किसकी माताजी, कमलादास की माताजी, वो कैसी है, ओल्ड है। ओके, वेयर एज दोस्तों, वेयर एज माने जबकि, यदि दो सेंटेंस में आपको कॉन्ट्रास्ट बताना होता है तो हम वेयर एज का प्रयोग करते हैं सामान्य तरीके से, ठीक है। वेयर एज हर मदर, जबकि दोस्तों उसकी जो माताजी है, इज, वो होती हैं, कैसी होती हैं दोस्तों, इसकी हमें कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना है दोस्तों। आपको पता है यंग है तो उसकी माताजी कैसी होती है, ओल्ड, ओके सर। स्ट्रॉन्ग है तो उसकी माताजी कैसी होती है, वीक, एंड हेल्थी हैं उसकी माताजी कैसी हैं, अनहेल्थी, तभी तो वो पेल, ब्लडलेस, एशन, वॉन, लाइक अ कॉर्प्स दिख रही हैं, आपको पता है ना, ठीक है। इसलिए दोस्तों वो कैसी होती हैं, अनहेल्थी। 66 की उम्र पर दोस्तों अनहेल्थी तो होंगी ही। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त होता है दोस्तों। आप देख लीजिए दोबारा से, द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बिकॉज, क्यों दोस्तों, इस इमेज से जो पॉइंट है हमारी कमलादास है वो रिप्रेजेंट करना चाहती है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, किसके बीच में, ओल्ड एज एंड यंग एज के बीच में। कैसे दोस्तों, बच्चे हैं वो कैसे हैं, यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हैं, और उसकी माताजी हैं वो कैसी हैं, यंग, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, हेल्थी, अनहेल्थी। इस प्रकार दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। तब तक यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे के 2 क्वेश्चन अभी हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई हैज द मदर, कहने का मतलब जो मदर है कमलादास पोएट की, जो मदर है उन्हें बीन कंपेयर्ड, उन्हें कंपेयर किया गया है टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से, जो लेट शरद ऋतु का विंटर का जो मून होता है उससे उसकी मम्मी को कंपेयर किया गया है। तो क्यों किया गया है दोस्तों, जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लेट विंटर का मून होता है वो मिस्ट के कारण, किसके कारण, मिस्ट के कारण, कोहरे के कारण हमें डिम,
पेल, वीक और एशियन दिखाई देता है दोस्तों, हल्का हल्का पीला दिखता है हमें, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसकी जो लाइट है फुल फोकस नहीं हो पाती है दोस्तों, तो हमें डिम प्रतीत होता है। ऐसा रियल में नहीं होता, लेकिन कोहरे के कारण हमें प्रतीत सा होता है। उसकी मम्मी में भी सारी क्वालिटीज है दोस्तों। उसकी मम्मी की जो बॉडी है वो पेल है, बिल्कुल एशियन लग रही है, बिल्कुल जीरो इमोशन लग रही है, बिल्कुल लायका कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह। तो सारी क्वालिटीज जो लेट विंटर्स मून में होती हैं दोस्तों, लेट विंटर्स मून में मिस्ट के कारण जो सारी क्वालिटीज होती हैं, वही सारी क्वालिटीज पोएट की मदर के अंदर भी हैं, इसलिए उसकी मम्मी को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है दोस्तों। अब इसका उत्तर लिखते हैं। उसने क्यों में जवाब पूछा है, तो क्यों में जवाब देने के दो उत्तर होते हैं, दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो आप सो से उसका उत्तर दे सकते हैं, एक बिकॉज से, ठीक है। तो आप बिकॉज से तो हमने दो सवालों के उत्तर दे लिए, अब इसका उत्तर सो से देते हैं, ठीक है। देख लो, द मदर बीइंग कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से मदर को कंपेयर किया गया है। तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा कि जो लेट विंटर्स मून होता है, द लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर का दोस्तों जो मून होता है वो प्रतीत होता है, हमें लगता है, ठीक है। तो प्रतीत होना की दोस्तों अपीयर, अपीयर एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा लगा दी मैंने, अपीयर्स कैसा प्रतीत होता है उसको पता है, उसकी जो रोशनी हमें डिम प्रतीत होती है कोहरे के कारण। किसके कारण, कोहरे के कारण डिम प्रतीत होती है, वो जो हमें है वीक लगता है, ठीक है। पेल लगता है, पेल माने हल्का हल्का पीला धुंधला लगता है। एंड एशियन, एशियन का मतलब होता है दोस्तों निस्तेज, ठीक है, वेरी पेल लगता है हमें दोस्तों। लेकिन किसके कारण दोस्तों, बिकॉज ऑफ मिस्ट। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ मिस्ट, मिस्ट का मतलब कोहरे के कारण हमें जो लेट विंटर का मून होता है वो डिम, वीक, पेल और एशियन प्रतीत होता है। और ये सारी क्वालिटीज, वीक उसकी मदर भी है, पेल उसकी मदर भी है, एशियन लाइक अ कॉप्स उसकी मदर भी है, कमला दास की मदर भी है, ये सारी क्वालिटीज उसकी मम्मी के अंदर है दोस्तों। डिम, डिम का मतलब अप्रत्यक्ष, अस्पष्ट सा चेहरा, ठीक है। तो डिम उसकी मम्मी भी है, ये सारी क्वालिटीज उसकी माता जी के अंदर भी है, इसलिए उसकी माता जी को किससे कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून से। कितना आसान है, अगर आपने पोएम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, उसका मीन्स समझा है, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को समझा है, तो मैंने पोएम में ही तुम्हें सारे प्रश्नों के हल करा दिए थे। अब ये तो ये समझ लिए फॉर्मेलिटी टाइप में लिखना बाकी रह गया है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ मिस्ट, कोहरे के कारण द लेट विंटर्स मून है वो अपीयर होता है डिम, वीक, पेल एंड एशियन बिकॉज ऑफ मिस्ट, कोहरे के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। एंड और द पोएट्स मदर, और दोस्तों जो पोएट्स की मम्मी है दोस्तों, माता जी है, उनके अंदर सारी क्वालिटीज है। तो किसी के पास कोई चीज होती है तो उसमें हैज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हैज़ वर्ब आती है, इधर हम लगा देंगे हैज ऑल द क्वालिटीज, उसकी माताजी में सारी विशेषताएं हैं। कहने का मतलब वो पेल भी है, एशियन भी है, वीक भी है और अस्पष्ट सा चेहरा भी उनका नजर आ रहा है, डिम भी है। तो ये सारी क्वालिटीज उसकी माताजी के अंदर है, इसलिए दोस्तों, इसलिए की क्या आ जाएगी, सो। मैंने कहा था ना सो से उत्तर दे सकते हैं, तो सो द मदर, इसलिए दोस्तों जो मम्मी है, सो द मदर, इसलिए जो मम्मी है हैज बीन कंपेयर्ड, उन्हें कंपेयर किया गया है दोस्तों, हैज बीन कंपेयर्ड, उन्हें कंपेयर किया गया है किससे, लेट विंटर्स मून से, टू द लेट विंटर्स मून। इसलिए दोस्तों जो मम्मी है उन्हें लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है, क्योंकि उनका चेहरा भी बहुत पीला, निस्तेज, कमजोर सा प्रतीत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी दोस्तों खत्म होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, दोस्तों पार्टिंग का मतलब होता है बिछड़ने वाले शब्द, वियोग के शब्द। जब आप किसी से दूर हो रहे होते हैं तो आप विदाई में जो उससे शब्द कहते हैं उन्हें कहते हैं पार्टिंग वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, जो पोएट के पार्टिंग वर्ड्स थे दोस्तों, अंतिम विदाई के समय के उसके जो शब्द थे जब वो अपनी माताजी से अलग हो रही थी, वो क्या थे दोस्तों, सी यू सून अम्मा, थे ना। ठीक है, एंड हर स्माइल, और उसकी जो स्माइल है सिग्निफाई माने दर्शाती है, संकेत करती है, उसकी स्माइल किस ओर संकेत करती है, और उसके जो लास्ट के अंतिम के जो शब्द होते हैं, विदाई के जो शब्द होते हैं, वियोग अलग होने के जो शब्द होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी दोस्तों, ये शब्द ही नहीं, ये अंतिम वाले शब्द ही नहीं, उसकी स्माइल ही नहीं, ये पूरी स्टोरी एक डॉटर का उसकी मदर के लिए प्रेम दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, क्या दर्शाती है, एक डॉटर का उसकी मदर के लिए प्रेम। तो हम लिखेंगे दोस्तों ये सारी चीजें
एक डॉटर का मदर के लिए प्रेम दर्शाती है। और खासकर दोस्तों ये पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा, ये एक होप को दर्शाते हैं, अपनी माता जी से दोबारा मिलने की होप। किसकी होप? कमला दास की होप। और उसकी स्माइल दर्शाती है दोस्तों कि वो अपना पेन है वो अपनी माता जी से छुपा रही है, क्योंकि यदि वह अपने पेन को अपनी माता जी को दिखा देती है तो उसकी माता जी को भी दर्द होगा, दुख होगा। इसलिए दोस्तों बस अब लिखना बाकी रह गया है। देखिए मैं कैसे लिखता हूं। तो सबसे लिख रहा हूं पहले द पार्टिंग वर्ड्स। ये जो विदाई के जो शब्द है, वियोग के जो शब्द हैं, पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल, और जो उसकी स्माइल है दोस्तों। सिग्निफाई का मतलब होता है संकेत करना। ये सारी चीजें सिग्निफाई करती हैं। सिग्निफाई का मतलब संकेत करती हैं। किस चीज को संकेत करती हैं? लव ऑफ अ डॉटर, एक बेटी का प्यार दोस्तों, ठीक है। सिग्निफाई द लव, लव किसका? ऑफ अ डॉटर, एक बेटी का प्यार दोस्तों। अ डॉटर, लव ऑफ अ डॉटर, एक बेटी का प्यार किसके लिए? टू हर मदर, उसकी माता जी के लिए एक बेटी का प्यार दर्शाते हैं दोस्तों अंतिम शब्द और उसकी स्माइल। क्या दर्शाते हैं? एक बेटी का उसकी माता जी के लिए प्यार। तो मैंने लिखा दोस्तों सिग्निफाई, क्या दर्शाते हैं? लव, प्यार दर्शाते हैं किसका? ऑफ अ डॉटर, एक बेटी का, किसके लिए? टू हर मदर, उसकी माता जी के लिए दर्शाते हैं, ठीक है। अब आगे लिखते हैं द पार्टिंग वर्ड्स। द पार्टिंग वर्ड्स दोस्तों, जो वियोग के जो शब्द थे वो क्या थे आपको पता ही होगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यदि पोएम पढ़ी है, हमारी क्लास पिछली क्लास अच्छी तरीके से देखी है, ली है वो पूरी क्लास, तो आपको पता होगा। पार्टिंग वर्ड्स थे दोस्तों सी यू सून अम्मा। क्या थे? सी यू सून अम्मा। ये जो पार्टिंग वर्ड्स होते हैं ये सिग्निफाई करते हैं दोस्तों। सिग्निफाई का मतलब संकेत करते हैं। किस ओर संकेत करते हैं? कि सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। पोएट कह रही होती है, कमला दास अपनी माता जी से कह रही होती है कि माता जी जल्द ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये जो पार्टिंग वर्ड्स हैं ये उम्मीद को दर्शा रहे हैं, वो भी जल्द मिलने की, ठीक है। सिग्निफाई अ होप, एक उम्मीद, ठीक है। टू मीट, मिलने की उम्मीद। किससे मिलने की उम्मीद? हर मदर, उसकी माताजी से मिलने की उम्मीद। और सून दोस्तों जल्द ही। ये जो पार्टिंग वर्ड्स है सी यू सून अम्मा, ये सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? अ होप, एक उम्मीद को सिग्निफाई कर रहे हैं, एक उम्मीद की वो संकेत कर रहे हैं। वो उम्मीद किसके लिए है? मीट, मिलने के लिए उम्मीद है। वो मिलने की उम्मीद है किससे मिलने की? हर मदर, उसकी माताजी से मिलने की। सून माने जल्द ही उसकी माताजी से मिलने की उम्मीद की ओर संकेत कर रहे हैं। कौन से शब्द? पार्टिंग वर्ड्स। वो पार्टिंग वर्ड्स क्या है? सी यू सून अम्मा, ठीक है। एंड हर स्माइल, दोस्तों ये भी बताना है कि उसकी स्माइल क्या सिग्निफाई करते हैं। तो उसकी स्माइल सिग्निफाई करती है कि वो अपना पेन है वो छुपा रही है। एंड दोस्तों, एंड हर स्माइल, और दोस्तों जो उसकी स्माइल है सिग्निफाई, लेकिन दोस्तों स्माइल एक वचन है, तुम्हें मालूम है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे आईएस यूज करेंगे तो वाई को उठाकर आईईएस लगा देंगे इसमें। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट, उसकी जो मुस्कान है वो बता रही है दैट की, क्या बता रही है दोस्तों? कि जो पॉइंट है सी इज, वो छुपा रही है दोस्तों। छुपाना की होती है दोस्तों हाइड, तो छुपा रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो सी इज हाइडिंग, वो छुपा रही है। क्या छुपा रही है? अपना दर्द छुपा रही है दोस्तों। सी इज हाइडिंग हर पेन, अपना दर्द छुपा रही है। किससे छुपा रही है? फ्रॉम हर मदर, अपनी माता जी से वो अपना दर्द छुपा रही है। इसी के साथ में दोस्तों इसका आंसर भी खत्म होता है। देखिए दोस्तों दोबारा से, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट इन हर स्माइल क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है दोस्तों लव को। लव किसका? एक बेटी का लव दोस्तों। किसके लिए? हर मदर के लिए। और जो दो पार्टिंग वर्ड्स हैं दोस्तों, पार्टिंग वर्ड्स क्या है? सी यू सून अम्मा, वो पार्टिंग वर्ड्स है सी यू सून अम्मा। ये सिग्निफाई करते हैं किस चीज को? एक उम्मीद को। उम्मीद किस चीज की दोस्तों? मिलने की। किससे मिलने की? उसकी माताजी से मिलने की, और वो भी बहुत ही जल्द मिलने की उम्मीद को बताते हैं। और उसकी स्माइल क्या सिग्निफाई करती है दोस्तों? हर स्माइल सिग्निफाइज, और उसकी स्माइल सिग्निफाई करती है, क्या सिग्निफाई करती है? दैट सी इज हाइडिंग, कि वो छुपा रही है हर पेन, अपना दर्द छुपा रही है। किससे छुपा रही है? फ्रॉम हर मदर। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, और सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान भी लग रहे होंगे यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ही गौर से देखा है तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट में जरूर पूछिए। यदि आपका कोई और डाउट या कोई और समस्या या कोई और क्वेश्चन है तो उसे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे।
थैंक यू सो मच।